गोरी कौवी दोनों दाने की तलाश में उड़े जा रही थी। काफी देर बाद उन्हें कुछ गेहूं की फलियां मिल जाती हैं। चलो, कम से कम दाना मिल तो गया, वरना मुझे तो आस ही नहीं थी। हाँ गोरी बहन, हम जंगल से कितना दूर भी आ गए हैं, खाली हाथ लौटने में मन भी नहीं लगता। रानो, तुम तो खाली हाथ ही जाओगी, ये दाना तो मैं लेकर जाऊंगी। इतना बोलकर गोरी फटाक से दाना उठाती है और दुम दबाकर भाग जाती। मुझे इस गोरी के साथ आना ही नहीं चाहिए था। अब मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊंगी, शाम भी होने वाली है। ऐसे चिड़िया दुखी मन से इधर उधर दाना खोज रही थी। इधर गोरी तो मजे से दाना लेकर उड़े जा रही थी। तभी एक बूढ़ा कबूतर गोरी को आवाज देकर रोक लेता है। बाबा जी, मुझे क्यों रोका? कुछ देना चाहते हो, जैसे कि सोने का हार? बेटा, मैं तो आपसे मदद लेना चाहता हूँ। मेरा चश्मा ना जाने कहाँ गिर गया। प्लीज बेटा, मेरा चश्मा ढूंढ दे, मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। मैं घर कैसे जाऊंगा? बुढ़े बाबा, इस फालतू काम के लिए मुझे रोका। अब तक मैं अपने जंगल पहुंच जाती, पर तुम चिंता मत करो। अभी कुछ ही देर में यहाँ से एक चिड़िया गुजरेगी और वो आपकी मदद जरूर करेगी। मैं तो चली। ऐसे बोलकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। इधर चिड़िया को कोई दाना नहीं मिलता। वो उदास मन से अपने जंगल लौट रही थी। तब बूढ़ा कबूतर एक डाल पर बैठा उसे दिखाई देता है। ये तो कोई वृद्ध पक्षी है, मुझे देखना चाहिए। फिर चिड़िया कबूतर के पास चली जाती है। कबूतर बाबा, आप अपने घर क्यों नहीं जा रहे? अब रात होने वाली है। बेटा, मेरा चश्मा यहाँ नीचे गिर गया है। अब मुझे उड़ने में डर लग रहा है, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। कोई मेरी मदद करो। बाबा, आप चिंता ना करें, मैं आपका चश्मा ढूंढ देती हूँ। फिर रानो चिड़िया बूढ़े कबूतर का चश्मा ढूंढने लगती। चश्मा ढूंढने में काफी देर हो गई थी और तभी चश्मा झाड़ी में फंसा मिल जाता है। चिड़िया जल्दी से चश्मा निकालकर बूढ़े पक्षी को पहना देती है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। सच ही कहा था उस कवि ने, तुम मेरी मदद जरूर करोगी। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। आप भी ध्यान से अपने घर जाना। चिड़िया उदास हो गई थी। बेटा, आप उदास क्यों हो? बाबा, आज मैं दाना ढूंढने एक चालाक कवि के साथ आई थी, लेकिन जैसे ही दाना मिला वो सारा दाना लेकर भाग गई और मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मैं परेशान हूँ। बेटी, तुम उदास ना हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। फिर चिड़िया उस बूढ़े कबूतर के साथ चली जाती है। उस बूढ़े पक्षी का घर एक कटहल के पेड़ पर था। बूढ़ा पक्षी एक कटहल तोड़ता है। लो बेटी, ये एक जादुई कटहल है, इसे ले जाओ। ये दूसरों के सामने सिर्फ साधारण कटहल होगा और तुम्हारी हर बात मानेगा, चाहे तुम इससे भोजन मांगना या फिर धन दौलत। बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। जाओ बेटी, तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे। फिर चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है। आज वो मन ही मन बहुत खुश थी। मम्मा मम्मा, गौरी आंटी तो कब की आ गई? आज आप कहाँ रह गई थी? मम्मा, मुझे भूख लगी है, आप ये कटहल क्यों लाई हो? मुझे कटहल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुकू भाई, मुझे तो कटहल बहुत अच्छा लगता है, मैं तो पेट भर खाऊंगी। कुकू तो उदास हो गया था। तभी मम्मा चिड़िया बोलती है, कटहल कटहल, मेरे कोको के लिए स्वादिष्ट समोसा दे और गुड़िया के लिए लाजवाब खीर। चिड़िया के बोलते ही समोसा और खीर भर भर के आ जाती और चिड़िया बच्चों को पूरी बात बताती। वो तीनों तो पेट भर समोसा और खीर खाते हैं। मेरे बच्चों, अब तुम्हें दाने की कोई चिंता नहीं है। नहीं मेरे बच्चों, ये आपकी बात कभी नहीं मानेगा। आपका जो भी मन करे सिर्फ मुझसे बोल देना। ऐसे वो तीनों बहुत खुश थे। दूसरे दिन गौरी फिर से रानो को बुलाने आती है। रानो बहन, देखे सूरज सर पे चढ़ गया, आज दाना लेने नहीं जाना? गौरी, अब मुझे दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, तुम ही जाओ दाना ढूंढने। रानो ऐसा क्यों बोल रही है? फिर रानो चिड़िया उसे सारी बात बताती। गौरी तो हक्का बक्का रह गई थी। वो भागी भागी अपने पति कालू के पास जाती। कालू, जुल्म हो गया, मेरी फूटी किस्मत जो मैंने उस बूढ़े कबूतर का चश्मा नहीं ढूंढा। गौरी, हुआ क्या है? साफ साफ बताओ मुझे, बूढ़ा चश्मा आखिर बात क्या है? फिर गौरी कालू कौवे को सारी कहानी बताती। गौरी, तुम चिंता मत करो, चिड़िया के घर से चोरी करना कौन सी बड़ी बात है। आज रात ही मैं उस कटहल को चुरा लाऊंगा। पागल कहीं की, बच्चे की तरह रोने लगी। ऐसे दोनों बुरे कौवे रात होने का इंतजार करने लगते हैं।
चिड़िया का परिवार गहरी नींद में सो गया था। कालू चुपके से कटहल चुराने घर में घुस जाता है। हाँ, यही है वो जादुई कटहल, जल्दी से ले जाता हूँ। चिड़िया गहरी नींद में है, आजा मेरे जादुई कटहल, मेरी पोटली में आजा। ऐसे शैतान कौवा कटहल को लेकर भाग जाता है। गोरी दरवाजा खोले हुए थी और जल्दी से कालू कौवे को भीतर लेती है। चलो कालू, कटहल से गाजर का हलवा मांगते हैं। कटहल कटहल, हमें ढेर सारा गाजर का हलवा दो। कटहल से तो कुछ भी नहीं होता, कालू बार बार बोलता है। तुम रुको, कटहल कटहल, हमें स्वादिष्ट सी खीर दो। ऐसे गोरी भी कई बार बोलती, मगर कटहल से तो कुछ नहीं होता। अब दोनों को गुस्सा आ गया था और वो कटहल को काट डालते। कालू, आप इसे खा जाए, मुझे तो कटहल बुरा लगता है। कालू सारा कटहल चट कर जाता। सुबह हो जाती है। चिड़िया के बच्चे तो रोने लगे थे। मम्मा, कटहल चोरी हो गया, हमारा जादुई कटहल चोरी हो गया। बच्चों, तुम चिंता मत करो, हमारा कटहल हमें मिल जाएगा, क्योंकि उसे दुष्ट कौवा चुरा कर ले गया है। कटहल कटहल, तुम जहाँ भी हो एक बड़ा गुब्बारा बन जाओ। चिड़िया के ऐसा बोलते ही कटहल तो कालू कौवे के पेट में फूलने लगता और उसे जोरों का दर्द हो गया था। गोरी गोरी, मैं मर गया, ये कटहल तो बड़ा हो रहा है, कुछ करो वरना मेरा पेट फट जाएगा, मैं मरा। कालू, अब मैं क्या करूं? भागकर रानो चिड़िया के पास जाओ, अब वही कुछ करेगी। गोरी भागी भागी रानो के पास जाती है और उसे सारी कहानी बताती। फिर वो सब भी जल्दी से कौवों के घर आ जाते हैं। चिड़िया बहन, जल्दी से कटहल को छोटा करो, मैं मर जाऊंगा। कटहल कटहल, तुम जल्दी से छोटे हो जाओ और मेरे पास आ जाओ। चिड़िया के बोलते ही कटहल छोटा हो जाता है और चिड़िया के सामने आ जाता। देखा दुष्ट कौवो, ये सिर्फ मेरी बात मानेगा, ना कि तुम्हारी। चिड़िया के दोनों बच्चे तो हंस रहे थे और अपना जादुई कटहल लेकर वापस चले जाते हैं। प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। मम्मा, सूखा दाना चबा चबा कर मेरा मुंह छिल गया, प्लीज कुछ अच्छा बना दे, मैं ये सूखा दाना नहीं खाऊंगा। हाँ मम्मा, बहुत दिनों से पेट भी नहीं भर रहा, आप कुछ बढ़िया सा बना दे, मैं भी सूखा दाना नहीं खाऊंगी। ठीक है मेरे बच्चों, मेरे पास 50 रुपये हैं, मैं आज तुम दोनों के लिए बहुत टेस्टी खिचड़ी बनाऊंगी। गुड़िया बेटी, आप हांडी गर्म करें, मैं तब तक खिचड़ी बनाने का सामान ले आती हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। फिर मम्मा चिड़िया और कुक्कू दोनों घर से निकल पड़ते हैं। गुड़िया चूल्हे पर आग जलाकर हांडी गर्म करती। ले लो लाल लाल गाजर ले लो, इतनी अच्छी गाजर कहीं नहीं मिलेंगी, जल्दी जल्दी से गाजर खाने वाले गाजर ले लो। वो मिट्ठू तोता गाजरों से भरी रेहड़ी लेकर आया ही था कि तभी उसे ग्राहक पक्षी चारों तरफ से घेर लेते। तोते भाई, पहले मुझे 10 किलो गाजर दे दो, किसी और को बाद में देना। नहीं गोरी, पहले मैं आई हूँ, इसलिए मुझे गाजर लेने दो। अरे रे बहनों, गाजर बहुत है, मैं सबको दूंगा, आप थोड़ा सब्र करें। ऐसे गाजरों की रेहड़ी पर भीड़ देखकर कुक्कू अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा, ये सब गाजर क्यों खरीद रहे हैं, और भी तो सब्जियां हैं। कुक्कू बेटे, अब नया साल आने वाला है, नए साल पर ये सब गाजर का हलवा बनाएंगी, इसलिए सब गाजरें खरीद रही हैं। अरे बहन जी, और बताएं क्या क्या सामान लेना है। मुझे 10 की मूंग दाल और 10 रुपए के चावल दे दो, 5 रुपए की नमक और 5 रुपए की मिर्ची भी दे दो। फिर दुकानदार पक्षी चिड़िया को थोड़ा थोड़ा सामान दे देता। अब चिड़िया के पास सिर्फ 20 रुपए बचे थे, जिनसे वो थोड़ी सब्जी खरीद लेती और वापस से लौटने लगती। तब रास्ते में कुक्कू फिर से बोलता है, मम्मा, क्या सबको आज के दिन ही गाजर का हलवा खाना होता है, किसी और दिन भी तो बना सकते हैं। नहीं कुक्कू बेटे, साल के पहले दिन मीठे से शुरुआत करते हैं ताकि पूरी साल मिठास भरी गुजरे, इसलिए सब पक्षी नए साल के लिए गाजर खरीद रहे हैं। ऐसे बातें करते हुए वो दोनों घर पहुंच जाते। मम्मा चिड़िया स्वादिष्ट सी खिचड़ी बनाती और वो सब खिचड़ी खाकर सो जाते। सुबह को दोनों भाई बहन नदी किनारे पर आए हुए थे। कल नया साल है, सब पकवान खाते हैं, गाजर का हलवा खाते हैं, क्या हम गाजर का हलवा नहीं बना सकते? कुक्कू भाई, कल देखा ना आपने, मम्मा ने खिचड़ी ही कितनी मुश्किलों से बनाई थी और गाजर के हलवे के लिए तो गाजर, दूध, चीनी
और बहुत सारा मेवा भी चाहिए होता है। हमारी माँ के पास इतने पैसे नहीं है, तो वो कहाँ से गाजर का हलवा बनाएंगी। हम गाजर का हलवा नहीं बना सकते। वो दोनों ऐसे बातें ही कर रहे थे, तभी गौरी कवि का बेटा जग्गू कौवा आ जाता। कल नया साल है, मेरी माँ गाजर का हलवा बना रही है। कुकू गुड़िया, तुम्हारी माँ क्या बना रही है? जग्गू भाई, हमारी मम्मा जंगल से लकड़ी काटने गई है, वो शाम को ही लौटेंगी। हाँ तो सीधे सीधे मना करो कि तुम्हारे घर में गाजर का हलवा नहीं बन रहा। तुम कितने गरीब हो, कभी कुछ अच्छा नहीं बना कर खाते, बस वही खिचड़ी बना लेते हो। गाजर के हलवे का स्वाद तुमने कभी चखा भी नहीं होगा। भिखारी गरीब कहीं के जो ठहरे। ऐसे बोलकर जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता। चलें कुकू भाई, हम भी घर चलते हैं। ये जग्गू तो ऐसा ही है, कुछ भी बोलता रहता है। गुड़िया दीदी, आप घर जाएं, मेरा दिल यहीं बैठने का है, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। गुड़िया घर को लौट जाती। कुकू गाजर का हलवा बनाने की सोच लेता। सबसे पहले वो गाजर वाले के पास जाता। मिट्ठू काका जी, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या आप मुझे गाजर दे सकते हो? बदले में मैं आपका काम कर दूंगा। ठीक है चिड़िया के बच्चे, मुझे काम की जरूरत है। ये सारी गाजरें छील दो और फिर इन्हें अच्छे से धो देना, मैं इसके बदले तुम्हें गाजर दे दूंगा। कोको खुशी खुशी वो गाजर छीलने लगता और जल्दी जल्दी से सारी गाजरें साफ कर देता। मगर ठंडे पानी में उसके पंख ठिठुर गए थे, क्योंकि पानी सर्दी में बर्फ सा ठंडा था। मगर वो तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखता। लो बेटे, ये वाली गाजरें तुम ले जाना और अपने पंख आग के सामने गर्म कर लो। पानी बहुत ठंडा था, तुमने अच्छा काम किया। धन्यवाद मिट्ठू अंकल, मेरे पास समय नहीं है, मुझे गाजर लेकर जाना होगा, अब मैं चलता हूँ। ऐसे कुकू वो सारी गाजरें लेकर चला जाता और रास्ते में सोचने लगता। गाजरें तो मिल गई, अब दूध और चीनी बाकी है। हाँ, पहले दूध वाले के पास जाता हूँ। ऐसे विचार कर चिड़िया का बेटा दूध वाले के पास जाता। बच्चे, मैं तुझे दूध तो दे दूंगा, मगर मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ, मैं काम करने को तैयार हूँ, आप बताएं मुझे क्या काम करना होगा। फिर दूध वाला पक्षी कुकू से गोबर उठवाता है। पूरा 1 घंटा काम करने के बाद उसे 2 किलो दूध मिल जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक चुका था। अब बस चीनी बाकी है। मैं कबूतर चाचा की दुकान पर जाता हूँ। कबूतर अंकल जी, मुझे 1 किलो चीनी दे दो, बदले में मुझसे कोई भी काम करवा ले। बच्चे, कल नया साल है, मेरी दुकान में चूहों ने कबाड़ा कर रखा है, तुम दुकान की साफ सफाई कर दो, मैं तुम्हें 2 किलो चीनी दूंगा। फिर कुकू दुकान की साफ सफाई करता। सफाई करते करते कुकू को अंधेरा हो गया था। गुड़िया, कुकू कहाँ है? तुम दोनों तो साथ गए थे। मम्मा, सुबह हम नदी के पास बैठे थे तो मैं तो घर आ गई, लेकिन कुकू भाई नहीं आया। लेकिन अब मैं 2 बार देख कर आ चुकी, कुकू वहाँ है ही नहीं। मम्मा, मैं आ गया हूँ। कुकू भाई, ये क्या हालत बनाई हुई है, और अब तक तुम कहाँ थे? मैं गाजर का हलवा बनाने की तीनों चीजें लेकर आया हूँ। अब हमारे घर में भी नए साल पर गाजर का हलवा बनेगा। लो मम्मा, आप ये गाजर का हलवा बना दो। कुकू बहुत थका हुआ था, उसकी हालत पूरी तरह से बिगड़ी हुई थी। ये देखकर मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कुकू को गले से लगा लेती। मेरी नन्ही सी जान ने आज कितना काम किया, अपने बारे में जरा भी नहीं सोचा। मेरा अच्छा बेटा बड़ा होकर पूरे घर की जिम्मेदारी उठाएगा, मेरा प्यारा बेटा। मम्मा, अब हमें गाजर कसनी चाहिए और रात रात में गाजर का हलवा बनाकर रख देना होगा, तभी तो नए साल पर खा पाएंगे। कुकू भाई, आप आराम करें, मैं और मम्मा हलवा बना देंगे, आप बहुत थक गए हो। फिर चिड़िया माँ बेटी दोनों गाजरें कसती। वो दोनों देर रात तक गाजर का हलवा बनाती और नए साल पर मजे से खाते। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद। जंगल में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी थी। सभी पक्षी बच्चों ने अपने गर्म स्वेटर, मोजे और टोपे पहन लिए थे। बस एक रानू चिड़िया के बच्चे थे जिनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। वो सब खेल के मैदान में इकट्ठा हुए थे। चलो दोस्तों, आज नदी किनारे खेलेंगे, बड़े दिन हो गए मैं नदी किनारे नहीं गया। जग्गू की ये बात सुनकर छोटी गुड़िया तो सोच में पड़ जाती। नदी किनारे तो बहुत ज्यादा सर्दी होगी, तो मेरे कुक्कू भाई को ठंड लग जाएगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सबसे पहाड़ी का बोलती हूँ। नहीं जग्गू, आज हम ऊंची पहाड़ी पर खेलेंगे, नदी किनारे किसी और दिन जाएंगे।
लेकिन गुड़िया, तुम्हें नदी किनारे जाने में क्या परेशानी है? वो बुलबुले, मुझे पहाड़ी पर गए बहुत दिन हो गए। वहाँ ताजी ताजी गुलाब के फूल खिले हैं। मुझे गुलाब के फूल देखने हैं। दोस्तों, अगर गुड़िया पहाड़ी का बोल रही है तो पहाड़ी पर चलते हैं, नदी पर कभी और चलेंगे। सभी बच्चे गुड़िया के साथ चलने को तैयार हो गए थे। तब जग्गू कौवा मना करता है। तुम सब ध्यान से सुनो, फुटबॉल सिर्फ मेरे पास है। अगर नदी पर चलना है तो चलो, वरना मैं चला अपने घर। अरे जग्गू, तुम घर ना जाओ, चलो हम सब नदी पर चलते हैं। गुड़िया कोको, तुम भी नदी पर चलो। हाँ दीदी, अगर सब नदी पर जाना चाहते हैं तो हम भी नदी पर चलते हैं। तुम मना क्यों करती हो? अगर मैंने कुकू को रोका तो वो नहीं मानेगा। अब तो नदी पर ही जाना होगा। मुझे तो यही ठंड लग रही है। फिर वो सारे बच्चे नदी के रास्ते निकल जाते। बाकी सब बच्चों पर तो गर्म कपड़े थे, लेकिन गुड़िया कुकू को ठंडी ठंडी हवा सता रही थी। वो सबसे पीछे रह गए थे और आखिर में नदी किनारे पहुंच जाते। अरे बाप रे, यहाँ तो सच में बहुत ज्यादा ठंड है। कुकू चलो हम थोड़ी देर धूप सेकते हैं। नहीं दीदी, ये सब खेल शुरू करने वाले हैं। अगर हम चले गए तो ये दोबारा नहीं खिलाएंगे। अब चलो जल्दी से। फिर सारे बच्चे फुटबॉल खेलना शुरू करते। गुड़िया कुकू को ठंड लग रही थी, क्योंकि नदी किनारे का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था। वो दोनों तो कांप रहे थे। कुकू, घर चलो, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, हम बीमार हो जाएंगे। दीदी, मैं नहीं जाऊँगा, आप चले जाओ। लेकिन कुकू, ठंड तो तुझे भी लगी है, जल्दी से घर चल। नहीं दीदी, तुम जाओ, मैं तो सबके साथ ही आऊँगा। कुकू, सबके पास गर्म कपड़े हैं, मेरी बात मानो, अब जल्दी से घर चलो। गुड़िया कुकू को खूब समझाती, मगर वो नहीं मानता और फिर से फुटबॉल खेलना शुरू करते। गुड़िया उसे अकेला छोड़कर नहीं आती और इस तरह से कई घंटे का समय बीत जाता। चलो दोस्तों, अब घर चलते हैं, मुझे भूख लगी है, कल फिर से आएंगे। ऐसे सभी बच्चे अपने अपने घरों को चले जाते। गुड़िया कुकू तो ठंड से ठिठुर चुके थे और अपने घोंसलों में चुपचाप बैठ जाते। शाम होते ही मम्मा चिड़िया अपने काम पर से घर आती तो गुड़िया शिकायत करती, मम्मा, सब बच्चे गर्म कपड़े पहनकर खेलने आते हैं, बस मैं और कुकू है जो अभी भी ठंड में बिना कपड़ों के घूमते हैं। आखिर आप हमारे लिए स्वेटर कब लाओगी? गुड़िया बेटी, जैसे ही काम पर से पैसे मिलेंगे मैं आप दोनों के लिए गर्म कपड़े ले आऊंगी। बस कुछ दिन और बिता ले। मम्मा, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है। आज हम दोनों को बुरी तरह से सर्दी लगी क्योंकि जग्गू के साथ नदी किनारे खेलने गए थे। गुड़िया, मैं जब तक आपके लिए स्वेटर नहीं ला पाती, आप तब तक घर में ही रहोगी और भाई का भी ध्यान रखोगी। मम्मा, मैं तो बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहती, मगर ये कुकू मेरी एक नहीं सुनता। बाकी सब बच्चे जहाँ जाते हैं ये वहीं भागता है। हाँ, नहीं सुनता, क्योंकि मुझे ठंड नहीं लगती। अगर तुम्हें लगती है तो कल से तुम ना आना, मैं तो अकेला ही चला जाऊंगा। देखा देखा मम्मा, ये ऐसे बोलता है, मेरी एक नहीं सुनता। दोनों बच्चों की बातें सुनकर रानो चिड़िया सोच में पड़ गई थी। ठंड वाकई में बहुत ज्यादा होती जा रही है, पैसे मिलने में अभी वक्त लगेगा, मुझे कुछ करना होगा। ऐसे विचार कर रानो चिड़िया अपने पड़ोसी कौवों के घर जाती, जहाँ कालू गोरी मूंगफली खा रहे थे। बोलो रानो, ऐसी सर्दी में यहाँ आना कैसे हुआ? मैं पहले ही बता दूं, मेरे पास कोई रुपए पैसे नहीं है। नहीं गोरी बहन, मैं रुपए लेने नहीं आई। फिर क्यों आई हो? गोरी बहन, अभी मेरी तनख्वाह मिलने में समय लगेगा तो बच्चों के लिए गर्म कपड़े नहीं खरीद पाई। जग्गू गुड़िया कुकू से 2 साल बड़ा है, अगर उसके पुराने स्वेटर मिल जाते तो बड़ी कृपा होती। फिर तो रानो, तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। जग्गू के 2 पुराने स्वेटर रखे हैं जो उसे बिल्कुल नहीं आते। तुम एकदम चुप रहोगे? रानो, वो स्वेटर मैं अपने भतीजों को देने वाली हूँ, तो तुम जाओ यहाँ से। मेरे पास फालतू का कोई स्वेटर नहीं। रानो चुपचाप वहाँ से लौट जाती। गोरी, कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे भतीजे जग्गू से कितने बड़े हैं। कालू, फिर भी मैं उसे फ्री में स्वेटर क्यों दूँ? खरीदने की बात करती तो दे देती। ऐसे नहीं दूंगी। गुड़िया बेटी, तुम बड़ी हो, कुकू को रोकना। जब मैं स्वेटर ले आऊंगी तभी बाहर जाना। अगर खेलने का मन हो तो घर के पास धूप में ही खेल लेना। ऐसे समझाकर मम्मा चिड़िया अपने काम पर चली जाती। कुकू को तो अपने दोस्तों के साथ खेलने का बहुत शौक था। वो गुड़िया की बात नहीं मानता और उसे चकमा देकर भाग जाता।
ये कुकू तो कभी नहीं सुधरेगा, जरूर वही नदी पर गया होगा। अब इसकी वजह से मुझे भी ठंड में मरना होगा। ऐसे बोलकर गुड़िया भी नदी पर चली जाती, जहाँ सभी पक्षी बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। कुछ देर बाद गौरी कवि नदी पर पानी पीने आती। वो जैसे ही नदी में पानी पीना शुरू करती कि तभी जग्गू की फुटबॉल गौरी कवि के जोर से लगती और गौरी कवि धड़ाम से नदी के ठंडे पानी में गिर जाती। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरे पंख ठंड से अकड़ गए, कोई मुझे बाहर निकालो। जग्गू बेटा आप ही आए और मम्मा को बाहर निकाले। नहीं मम्मा, पानी बहुत ठंडा है, आप खुद ही बाहर आ जाए। बस नदी किनारे पर ही गिरी हो, डूबोगी नहीं। मेरे पंख अकड़ गए हैं, बेटा मुझे बाहर निकालो, मैं चल नहीं पा रही। जग्गू कौवा तो पानी में नहीं जाता। तब गुड़िया हिम्मत करके नदी में जाती और गौरी कवि को पकड़कर बाहर लाती। कुकू सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग जलाता और गौरी के शरीर को सेक लगाते। गौरी कवि तो अपने कल के बर्ताव पर बहुत शर्मिंदा थी।